सिलेबस सिलेबस देखोगे शायद शायद सो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, न्यूज में तो बहुत डेटा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कैसे समझे। तो आप अपना सिलेबस पढ़ो, जो आपको सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लगता है उसी चीज को आपको करना है, ठीक है। तो अब रिपोर्ट देखते हैं सर। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं सर, रिपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट क्या होता है सर? मिल जाएगा मिल जाएगा, कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट बहुत मिलेगा आपको, मैं टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर देख लो आप। मैं हर महीने उसको अपडेट करते जाऊंगा लिस्ट, आप उस पर प्रैक्टिस करते जाओ। बाकी के वो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे भी क्लास में ना। व्हाट इज रिपोर्ट? किसी इवेंट की समरी, समीर कह रहा किसी इवेंट की समरी, मार्कंडे अजय कह रहा है इंफॉर्मेशन। नहीं यार, दोनों गलत हो। हैप्पी कुमार कह रहा है पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट में बताना है। अच्छा सर, रिपोर्ट पास्ट में लिखी जाती है, बताऊंगा मनु मिश्रा, मैं सब चीज बताऊंगा अभी। रिपोर्टिंग एनी इवेंट इन ए रिटन और समराइज फॉर्म, नॉट रिपोर्टिंग। रिपोर्ट कह रहा हूँ, रिपोर्टिंग नहीं। डेटा ऑफ समथिंग, इन्फॉर्मेशन अबाउट सम इंसिडेंट, किसी हादसे पर एक शॉर्ट स्टोरी टाइप, ठीक है। जुनैद इज क्लोज। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ, नॉट डिटेल डिस्क्रिप्शन, नो डिटेलिंग ईयर, ठीक है, नो डिटेलिंग ईयर, कोई डिटेल की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब रिपोर्ट, मान लो सर कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई भी इशू हुआ है, उसका प्रेजेंटेशन आपको करना है सर। एनी इंसिडेंट, कोई हादसा हुआ है, कुछ भी हुआ है, बस उसके बारे में आपको लिखना है। अगर मैं एक लाइन में लिखूंगा इसको, व्हाट इज रिपोर्ट, सो रिपोर्ट इट इज अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन बाय अ थर्ड पर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, बाय अ थर्ड पर्सन, कोई तीसरा आदमी। अब ये रिपोर्ट जो लिखा जाता है, देख लेना भैया, इंग्लिश ग्रामर भी है इधर। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा, जैसे मेरे को कोई और बोल रहा है और मैं आपको वो डेटा बोल रहा हूं, और जब मेरे को कोई और बोल रहा है तो यहाँ पे मैं ये दिखा के नहीं बोलूंगा कि भैया ये मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा उसने बोला था ऐसा चीज है, ऐसा चीज है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन बाय थर्ड पर्सन। कोई थर्ड पर्सन के थ्रू डेटा, या कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई इश्यू हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो वहां पे डेटा को दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। अब यही प्रेजेंटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी सर रिपोर्ट क्यों रखा सर सीएपीएफ एग्जाम में, हम तो डिफेंस में रहते हैं, बट भैया मान लो आप बीएसएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, कहीं पर भी हो, लेट्स फॉर आवर एग्जांपल हम मान के चलते हैं आप सीआईएसएफ में हो, और मान के चलो कि आप दिल्ली एयरपोर्ट में हो, और आपके एयरपोर्ट में सर किसी कहीं नहीं ड्रग वगैरह सीज हुआ है, और आपके हायर अथॉरिटीज, जो आपके हायर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने आपसे मांगा है भैया रिपोर्ट दो क्या हुआ आपके स्टेशन में, ठीक है, आपके कमांड में जो भी चीज था उस पर एक बार रिपोर्ट दे दो। तो आपको एक पेज में रिपोर्ट लिख के देना पड़ेगा भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक्चुअल फैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्स भी यूज करेंगे आप, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डेटा भी यूज होगा, इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट होता है, और हमेशा ध्यान रखना इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा रहता है, चाहे वो आप परफेक्ट टेंस में लिखो, पास्ट परफेक्ट, जो भी आपके इंग्लिश है, पर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा आपकी रिपोर्ट। अब जब इसकी फॉर्मेट की हम बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इंग्लिश में ही लिखना है, और बहुत बेसिक रिपोर्ट्स आते हैं एग्जाम में, कोई घुमा फिरा के नहीं, स्टैटिक डेटा, डायरेक्ट डेटा, ठीक है। तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फॉर्मेट के ही एक आध नंबर तो फॉर्मेट सही मिल रहे हैं आपको, ठीक है, भले ही आपने अंदर कुछ भी नहीं भरा हो, फॉर्मेट आपने सही यूज किया है तो एक दो नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी अंदर के डेटा के ऊपर और नंबर मिलेंगे आपको, इसको फॉलो करोगे रिपोर्ट राइटिंग में बहुत यूजफुल रहेगा आपको, और यही फॉर्मेट है। यूट्यूब आप एक्सेस करोगे, कहीं सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, मेजॉरिटी फॉर्मेट्स गलत होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फॉर्मेट, इसीलिए यूपीएससी को खुद बताना पड़ा भैया आपको रिपोर्ट में कैसे यूज करना है, ठीक है। यूपीएससी को खुद बताना पड़ा ये चीज, एक्चुअल में आपको फॉर्मेट राइटिंग कैसे करना है। इसलिए इससे पहले 2023 की क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें मेंशन नहीं था रिपोर्ट में क्या ऐसे लिखना है, बस रिपोर्ट था। बहुत बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे थे,
ठीक है, तो आज फॉर्मेट मैं बता रहा हूं, इसको एग्जैक्टली यूज करना। सर फॉर्मेट कैसे होता है, देखो जी ध्यान से, नेम, नेम बोल के लिखना नहीं है, जो मैं येलो में लिखूंगा वही लिखना होगा आपको। नेम लेट से ABC कॉमा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाम किसी का नहीं लिखना है, कोई समीर है, कोई सईद है, कोई जुनेद है, आदित्य है, आदेश है, कुछ नहीं, नो नेम्स नथिंग, जस्ट ABC। नेक्स्ट, प्लेस। अब प्लेस कहीं से भी लिख रहे हो आप, न्यू दिल्ली, देहरादून, उत्तराखंड, पटना, बिहार, कहीं से भी कुछ नहीं लिखना है, से XYZ, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं करना है, साफ साफ। नेक्स्ट वन, डेट, और डेट लेट से कुछ भी डेट आप लिख रहे हो, आसपास के लिख लेना, जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसके आसपास का आपको लिखना है। अब मान लो लेट से सर क्वेश्चन आ गया, मान लो अगर 2024 का लोकसभा का इलेक्शन की वोटर की टर्नआउट आई थी, और आप वहां पे डेट लिखोगे 2023 वाला है, 2025 वाला हो, तो फैक्चुअली गलत हो जाएगा सर। 2024 में इलेक्शन हुआ है और आप रिपोर्ट लिख रहे हो 2023 वाला, ऐसे तो नहीं होना ना। तो डेट मैक्सिमम कोशिश करना आसपास का ही लिखे। तो मैं यहाँ पे XX लिख रहा हूं, ठीक है, डेट और डे, मंथ एंड ईयर आपको मेंशन करना है, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसके आसपास से, इतना ही। और ब्लू वाला नहीं लिखना है, फिर से बता रहा हूं, डोंट राइट ब्लू वन, जस्ट राइट इन द येलो वन। जो भी येलो में लिखा है सिर्फ वही लिखना है आपको। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है सर आपका एक्चुअल ये मेन फॉर्मेट, इसके बाद में जो स्टार्ट होने वाला है वो चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे लिखूंगा सर, नेक्स्ट पेज में इसको लिख लेंगे हम। अरे यार ये फॉर्मेट है ना, सेलेक्ट भी नहीं होता है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट पेज में मैं बता रहा हूं इधर, नेक्स्ट नीचे, इसके नीचे सर सबसे पहला पैराग्राफ 1, 4 या 5 पैराग्राफ में रिपोर्ट लिखा जाता है सर। पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 एंड पैरा 5, ठीक है, पैराग्राफ्स में ही लिखा जाएगा। और ये पैरा वारा नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहला वाला जो पैराग्राफ रहेगा हमारा वो रहेगा सर इंट्रोडक्शन। कोई भी टॉपिक हो उसका इंट्रोडक्शन आपको बताना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसका इंट्रोडक्शन आपको बताना है। जुनेद बोलना तो तुम्हें पड़ेगा ना, उसको क्या हो रहा है ये, अरे फालतू बातें मत करो यार, देखो यहाँ पे पहले, फिर बाद में देख लेना, है ना। ओके आदित्य, देखो पहले समझो, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, मैं पूछूंगा क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। मतलब सर नेम ABC ऐसे नहीं लिखना है, मैं एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बस येलो वाला लिखना है, उधर येलो वाला लिखना है, इधर ये पैरा नहीं लिखना है, आगे वाला लिखना है, ठीक है। पहला पैरा होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में क्या लिखेंगे सर, उसके बाद में फैक्ट्स, अगर कोई डेटा है आपके पास या कोई इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, या तो कोई और डेटा है, ठीक है, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन या डेटा, ये आपके सेकेंड पैराग्राफ में कवर होगा। थर्ड पैराग्राफ में कॉजेस, क्यों हुआ कोई भी चीज हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या था सर, वो चीज होने का रीजन क्या था, ठीक है, कॉजेस या तो रीजन आप बताओगे, और उस इंसिडेंट के बारे में कुछ डिटेल्स आप दोगे यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पैरा। और यहाँ पे जो भी चीज लिखोगे समझाऊंगा मैं अभी एग्जाम्पल के साथ, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। जो भी चीज लिखोगे ये आपको दिखाना नहीं है कि आप अपने तरफ से बोल रहे हो, थर्ड पर्सन बोल रहे हो आप, तो किसी और ने आपको बोला है वो डेटा आप बता रहे हो, समझ में आया। जो भी चीज बता रहे, लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉजेस हम बताएंगे, तो ये नहीं कि व्हाट आई फील द कॉजेस फॉर दिस इंसिडेंट आर दिस, नॉट लाइक दिस। तो आप क्या बताओगे सर, किसी और ने आपको बताया अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, अकॉर्डिंग टू APJ अब्दुल कलाम, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, ये अकॉर्डिंग टू यूज करके आपको बताना है, रेफरेंस लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट पैराग्राफ 4 में क्या होगा सर, पैराग्राफ 4 में एनालिसिस होगा या तो सोल्यूशन होगा,
या तो मेजर्स होगा, ये आपका पैराग्राफ 5 होगा, और फिर से रेफरेंस ही होगा सर, हर चीज अपने तरफ से नहीं। लास्ट पैरा कंक्लूजन होगा, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन होगा। ये आपका पैराग्राफ नॉर्मली 4 to 5 पैराग्राफ्स में रिपोर्ट आएगा आपका। इसके बाद में लास्ट वाला होता है सर, जैसे हो गया सब चीज, नीचे लिखना होता है आपको सोर्सेस, कि आपने जो इंफॉर्मेशन लिया है तो कहां से लिया है। ठीक है, सोर्सेस या रेफरेंसेस, ये फॉर्मेट होती है सर। अब यहां पे आप ये नहीं लिखोगे सर मैंने जी न्यूज में देखा था ठीक है, जी न्यूज का क्या है सर, जी न्यूज का कोई वैल्यू है? ठीक है, जी न्यूज को कोई ट्रस्ट करेगा? नहीं है, है ना। ट्रस्टेबल रिलायबल सोर्स, जैसे एग्जांपल सब मिनिस्ट्री, है ना, कोई मिनिस्ट्री से डेटा लिया था, गवर्नमेंट्स के डेटा लिया था, या पीएआईबी आप लिख सकते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आप लिख सकते हो, या कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी, सो एंड सो रिपोर्ट आप लिख सकते हो, वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट था वो आप मेंशन कर सकते हो। रिलायबल सोर्सेस, दो सोर्सेस, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो सोर्सेस। और इधर नहीं लिखना है दी हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं चलेगा वो सब। ठीक है, कोई गवर्नमेंट सोर्स होना चाहिए, रिलायबल गवर्नमेंट, रिलायबल, और या तो वो कोई गवर्नमेंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, इधर जी सिनेमा, जी न्यूज में देखा सर, ये पिक्चर में दिखाया था, नहीं चलता ऐसे सब। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट की स्ट्रक्चर, ये आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट। टू टाइप्स होते हैं, दो टाइप के रिपोर्ट्स, टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। जो भी एग्जाम में रिपोर्ट आते हैं वो दो टाइप के होंगे। एक होगा इंसिडेंट बेस्ड, कहीं पे कोई घटना घटी है, इंसिडेंट हुआ है उसके आधार पर, और दूसरा होगा आपका इशू बेस्ड, इशू बेस्ड रिपोर्ट। कोई इशू है, नॉर्मली दिस इशू इज रिलेटेड टू करंट इशू, करंट में कोई इशू है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा पीवाईक्यूज आपको। इंसिडेंट बेस्ड में सर, इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हो रखी है रिसेंट पास्ट में, इंसिडेंट ऑकर्ड इन रिसेंट पास्ट, कोई रिसेंट पास्ट में कोई इंसिडेंट हो रखा है, उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल इसके से 2016-17 में क्वेश्चन आया था, अल्कोहल बैन इन बिहार, अल्कोहल बैन इन बिहार, ये क्या है सर? अल्कोहल, बिहार में अल्कोहल बैन किया गया था, इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट पे क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा आप देखोगे एक और पीवाईक्यू था आपका, दैट इज ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत। ठीक है, एक ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन राहत, जहां पे कुछ इंडियन सिटीजन्स को बाहर लेके आए थे। ठीक है, वर्ड लिखना है, सिर्फ सोर्सेस के नाम, नाम लिखेंगे, वर्ड भी लिखना है, सोर्सेस के नाम भी लिखना है, जैसे नीचे लिखा है वैसे ही लिखना है, बताऊंगा अभी, एग्जाम्पल भी है आगे। ठीक है, ऑपरेशन राहत, एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है, या तो फेसबुक डेटा लीक, है ना, फेसबुक डेटा लीक, ये सारे पीवाईक्यू है सर आपके। अभी ये सारे, एक फेसबुक में डेटा लीक हुई थी, फेसबुक का डेटा, तो उस पर क्वेश्चन आया था, तो भैया वो इंसिडेंट हुआ था, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नो नो, यू हैव टू नॉट सर्कल इट इन द बॉक्स, वो मैं कर रहा हूं सर्कलिंग वर्कलिंग आपको समझाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। एक एग्जाम्पल मिलेगा, आप ध्यान से समझ जाओगे। ठीक है, सो दीज आर द इंसिडेंट जो हुआ था। अब लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन हम देखेंगे सर, इसमें बताओ जी कौन सा इंसिडेंट है, बताओ इसमें इंसिडेंट क्या है सर? इसमें इन दोनों में सर एक इंसिडेंट है, एक इशू बेस्ड है, इंसिडेंट कौन सा है सर? इन दोनों में इंसिडेंट ए है या बी है? इंसिडेंट हैपेंड इन द पास्ट, बी इंसिडेंट है। ठीक है, देखो ए सर, ये इंसिडेंट हुआ था, इलेक्शन हुआ था सर, है ना, 2024 में सर इलेक्शन हुआ था, अब तो ए भी इंसिडेंट ही है। अब रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, तो यहां पे आप देखोगे इशू भी है, वॉर विक्टिम्स को रिहेबिलिट करना एक करंट की इशू है, समझ में आया? तो इशू बेस्ड है ये आपका
इंसिडेंट बेस्ड है, ठीक है, तो इंसिडेंट बेस्ड रहेगा तो वो आपको यहाँ पे मैंने जो दिखाया अभी, ठीक है, इंसिडेंट बेस्ड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट इन इलेक्शंस। ये आपका इंसिडेंट, इलेक्शन हुआ था सर, उस पर आपको रिपोर्ट लिखना है। क्लियर है? अब इशू बेस की जब बात करें, इशू बेस सर एक करंट इशू है, ठीक है, ये हमारे करंट इश्यूज है। जैसे एग्जांपल इश्यूज सर, जैसे एग्जांपल रिसीडिंग ग्लेशियर्स, सर जो हिमानी है वो खत्म होते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो कल परसों में न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कल परसों भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ठीक है। यस यस आदेश वर्मा, रिहेबिलिटेशन हैज बीन अ प्रोमिनेंट इशू सिंस रशिया यूक्रेन एंड इसराइल पैलेस्टाइन, इसराइल हमास, इट कुड बी बेटर इफ यू कोट इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नाउ इट्स नो मोर पैलेस्टाइन, इट्स हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो रिसीडिंग ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर्स खत्म होते आते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, यस ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इज एन इशू, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज एन इशू। तो ये क्या है सर, आपके इशू बेस्ड है। या तो आप ऐसे देखो, करप्शन इन पॉलिटिक्स एक इशू है सर, करप्शन इन पॉलिटिक्स, सर पॉलिटिक्स में जो करप्शन है ना, वो एक इशू है, तो उस पर आपको रिपोर्ट बनानी है। क्लियर है? और इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज हमने लिखा ही है वैसे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये क्या है सर, ये इश्यूज है सर, अब इस पे रिपोर्ट भी लिखना है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, इंसिडेंट बेस्ड एंड इशू बेस्ड रिपोर्ट्स। क्लियर है?